बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 43, चैप्टर नंबर 14, रिग्रेशन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 14.13, कंप्यूट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। कंप्यूट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपने क्या कंप्यूट करना है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी बी और डी कैलकुलेट करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 148, एस एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एस वाई इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू 15। ऑल्सो फाइंड r एंड शो दैट r इज इक्वल टू b क्रॉस d स्क्वायर रूट। इसको अगर ये तो एक्सप्रेशन में लिखा गया, अगर इसको ऐसे भी लिखा जाए तो ये दोनों सेम ही चीज़ होगी कि r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये इस तरह से स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, तब भी आपने यही प्रूव करना होता है कि r इज़ इक्वल टू b क्रॉस d। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने b और d दोनों फाइंड आउट करना है, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। वी नो दैट b जो है इज़ द स्लोप कोफिशिएंट फॉर द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और इसका फार्मूला जो आपने यूज़ करना है वो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया है, डेविएशन फॉर्म का और डिवाइडेड बाय n s x का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको ही हमने यूज़ करना है, उसके अलावा हमारे पास और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके मुताबिक आपने फार्मूला यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने स्लोप कोफिशिएंट के डिफरेंट पॉसिबल फार्मूलाज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। उनमें से भी अगर ये उनमें से इंक्लूडेड है तो आप लोग इसको याद कर लें, अगर उनमें इंक्लूड नहीं है, ये नया फार्मूला है, तब भी आप इसको याद कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको उसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसमें से आपने डायरेक्टली बी फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जो इन्फॉर्मेशन, जो कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेशन b इज़ इक्वल्स टू 0.157। सिमिलरली हमने d फाइंड आउट करना है। d का फार्मूला जो लगाना है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n s y स्क्वायर। ठीक है, और d जो है वो स्लोप कोफिशिएंट है फॉर द रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो x ऑन y के लिए जो फार्मूला होगा वो ये है। फिर अगेन इसमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन d आंसर इज़ इक्वल टू 0.036। अब आपने दोनों स्लोप कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। आर फाइंड आउट करना है। आर बेसिकली अभी तक आप लोगों ने आर पढ़ा नहीं है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम आर को डिस्कस करेंगे। आर इज़ दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर इज़ दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसका फार्मूला जस्ट याद कर लें। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। r इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n s x और s y। ये इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे r का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आफ्टर सब्सटीट्यूशंस ऑफ ऑल द कैलकुलेटेड आंसर योर r इज़ इक्वल टू 0.075। अब यहाँ तो हो गया। इसके बाद आपने प्रूव करना है r इज़ इक्वल टू b क्रॉस d स्क्वायर रूट। अच्छा, b क्या है? b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। d क्या है? d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद उसका आंसर आ रहा है 0.075। अगर आप इसको कंपेयर करें विच इज़ इक्वल्स टू दी r, हैंस आप ये प्रूव हो गया है कि r इज़ इक्वल्स टू b क्रॉस d स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि दोनों के आंसर्स जो हैं सेम आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू b क्रॉस d स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 14.15। 14.15 का जो ए पार्ट है उसमें कहा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़। ठीक है, यानी n इज़ इक्वल टू 20 एंड r इज़ इक्वल टू 0.6 if x bar and y bar and sx and sy is equals to this. ठीक है, estimate the regression line of y on x। बेसिकली आपने फाइंड आउट क्या करनी है? y on x इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन से लिख लेंगे। n इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 0.6, x बार इज इक्वल टू 12, y बार इज इक्वल टू 20, s x इज इक्वल टू 1.5 एंड s y इज इक्वल टू 2। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करते हुए जो आपने लाइन एस्टिमेट करनी है, जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बी एंड ए। बी का जो आप लोग फार्मूला लगाएंगे, अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप फार्मूले की सिलेक्शन करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे बी की सिलेक्शन कर रही हूँ आर एस वाई ओवर एस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, वेरिएबल फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो कैलकुलेटेड आंसर प्रोवाइड किए गए हैं वो एस वाई और एस एक्स में दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे कैलकुलेटेड आंसर की। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका बी का आंसर आ रहा है 0.8, ये स्लोप कोफिशिएंट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद ए फाइंड आउट करेंगे। ए का वही सेम फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार गिवन है, बी आपने फाइंड आउट कर लिया है, एक्स बार वो भी गिवन है क्वेश्चन में। एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर ए इज़ इक्वल्स टू 10.4। हैंस जो है आपने लाइन एस्टिमेट कर ली है, यानी आप इसको एस्टिमेटेड लाइन को वाई ऑन एक्स को लिखेंगे इस तरह से, वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए का आंसर है 10.4 प्लस 0.8 और x। ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन की इक्वेशन है जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। इसी का बी पार्ट है दी फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक्स वर रिकॉर्डेड। ये यानी आपको स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड फॉर्म में दी हुई है। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। वही स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में की थी, अब वहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया गया कि आपने प्रूव करना है कि आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी एंड डी, यानी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखें हमने डेविएशन फॉर्म वाले फार्मूला यूज़ किए हैं बी और डी दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको समरी स्टैटिस्टिक्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो डेविएशन फॉर्म में दी गई है, ठीक है। तो उनको यूज़ करते हुए आपने बी और डी फाइंड आउट करना है। और आफ्टर कैलकुलेशन आपका बी का आंसर आ रहा है 1.25 और डी का आंसर आ रहा है 0.588, ठीक है। उसके बाद आर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आर के लिए भी डेफिनेटली जो आपने सिलेक्शन ऑफ फार्मूला करनी है वो डेविएशन फॉर्म में करनी है। ये फार्मूला पिछली फॉर्म से डिफरेंट है। ये सारे फार्मूलाज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसमें सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन आर इज़ इक्वल टू 0.857। उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसके लिए आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे, आर इज़ इक्वल्स टू बी क्रॉस डी स्क्वायर रूट, बी का आंसर ज़रब डी का आंसर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.857 विच इज़ द आंसर ऑफ आर। हैंस इट इज़ प्रूव दैट आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन है 14.18 गिवन r इज़ इक्वल्स टू 0.5 समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज़ इक्वल्स टू 120 एस वाई इज़ इक्वल्स टू 8 समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 90। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। आपने n फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपने n कैसे फाइंड आउट करना है, r आपको गिवन है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको देखते हुए आपने r का फार्मूला लगाना है। r इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n एस वाई स्क्वायर समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। r का ये फार्मूला आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। r आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। न्यूमरेटर में डेविएशन फॉर्म जो यूज़ की हुई है उसका भी आंसर गिवन है, वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n आपने फाइंड आउट करना है, n एज इट इज़ यूज़ करेंगे। एस वाई स्क्वायर है
तो एस वाई का स्क्वायर काट लेंगे, 64 सब्स्टिट्यूट करेंगे, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आंसर है 90, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। 64 को 90 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इस क्योंकि स्क्वायर रूट जो है अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम लोग अलग करके स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 7 6 60 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, एन का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एन को क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको हम एन की जगह पे ले आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जब हमने इंटरचेंज करना हो तो एन जो है इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा और 0.5 एन की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस सारे जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है 3.16। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है, एन आ जाएगा और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, समटाइम क्या होता है, इस तरह का फार्मूला, इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करें तो एन का आंसर आता है 10.87, ठीक है। एन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, तो एन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स की बात हो रही है रिग्रेशन में, तो एन जो है वो पेयर्स में या 7 होंगे या 8 होंगे, होल नंबर्स में होता है। तो आपने उसे राउंड करके आपने नेक्स्ट इंटीजर पे उसे ले आना है, ठीक है। अगर आपका आंसर आ रहा है 9.8 तो आप उसे राउंड ऑफ करके 10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 14.19, using the method of least square obtained the straight line and show that summation y minus y cap is equals to 0 for the given data। यानी आपको जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है x और y के दोनों कॉलम जो हैं वो आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हुए रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। लाइन फाइंड आउट करने के लिए आपको b और a दोनों की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है समीशन y माइनस y कैप आपने फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने y ऑन x ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब आपने सारी एस्टिमेशन करनी है तो आपको मज़ीद 2 कॉलम चाहिए होंगे, x और y और x स्क्वायर, ये दोनों कॉलम्स आपने फाइंड आउट करने हैं। कैसे, x और y के हर वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y का कॉलम आ जाएगा, x की हर वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास x स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम्स के टोटल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये टोटल के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद है ना आपने b फाइंड आउट करना है, स्लोप कोफिशिएंट। यहाँ पे क्योंकि मैंने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगी, n समीशन x माइनस x समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करूँगी। आफ्टर कैलकुलेशन b का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.429, ठीक है। उसके बाद हम लोग a एस्टिमेट करेंगे। a का वही यूजुअल फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन y डिवाइडेड बाई n यानी नंबर ऑफ पेयर्स माइनस b का जो अभी हमने आंसर फाइंड आउट किया है 0.429। उसके बाद x बार को फाइंड आउट करेंगे, समीशन x बाई n, इसको सॉल्व करेंगे और a का आंसर आ रहा है 2.05। उसके बाद यानी आपने एस्टिमेटेड लाइन, आपने लाइन अपनी एस्टिमेट कर ली है, y कैप इज़ इक्वल्स टू a का आंसर है 2.05 प्लस b 0.429x, ठीक है। ये आपने अपनी लाइन एस्टिमेट कर ली है। यहाँ तक आपका पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब आपने शो क्या करना है, समीशन y माइनस y कैप इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, y कैप, ठीक है। y कैप जो आपकी लाइन है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे x लिखा हुआ है x की फ़र्स्ट वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 और आफ्टर कैलकुलेशन आपकी y कैप की फ़र्स्ट आंसर आ रहा है 7.198। सिमिलरली आप x की सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 और आफ्टर कैलकुलेशन आपकी y कैप का सेकंड आंसर आ रहा है 8.056। उसके बाद 16 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ रहा है 8.914। उसके बाद 18 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ रहा है 9.772। इसके बाद 20 और 22 पे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब इस कॉलम को y कैप के कॉलम को अगर आप ऐड करेंगे तो अगर ये आप लोग देखें तो इस कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है y के आंसर के, ठीक है। ये हमेशा ये वेरीफाई करता है रिज़ल्ट को।
कि सम y इज़ इक्वल टू सम y कैप, यानी y के कॉलम का टोटल y कैप के कॉलम के टोटल के हमेशा इक्वल आता है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस वाई कैप, ठीक है। आपने हर y की वैल्यू को y कैप की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो ये आपका कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने कॉलम टोटल जो फाइंड आउट करना है और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 0। तो यही आपने प्रूव करना था, समीशन y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0, और ये हमेशा वेरीफाई होता है रिजल्ट के समीशन y माइनस वाई कैप के कॉलम का आंसर हमेशा 0 ही होता है। समटाइम ये होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स या राउंडिंग की वजह से 0.00 कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसे अप्रॉक्सीमेट करके आप 0 ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.20 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन ये आपको गिवन है, कंप्यूट द 3 कोएफिशिएंट्स विद रेफरेंस टू द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। यानी आपने 3 कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं रिग्रेशन के और कोरिलेशन के। रिग्रेशन कोएफिशिएंट 2 होते हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 ही होता है, तो दोनों मिला के आपके 3 कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं। तो आपने बी का फार्मूला अप्लाई करना है। बी के फार्मूले की सिलेक्शन उसी बेस पे करनी है कि आपने अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको देखते हुए आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन एक्स स्क्वेयर। इसमें कैलकुलेटेड आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी का आंसर आ रहा है 0.146, ठीक है। उसके बाद डी समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन एस वाई स्क्वेयर। इसमें भी आप अपने आंसर जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन, वो सारे आंसर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन डी का आंसर आ रहा है 0.036, ठीक है। उसके बाद थर्ड लास्ट कोएफिशिएंट आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड आउट करना है, उसका आपने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला यूज़ करना है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आ रहा है 0.073, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 14.22 गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट रिग्रेशन लाइन y on x एंड एस्टिमेट y when x इज इक्वल्स टू 24। आपने सबसे पहले y on x जो है इक्वेशन एस्टिमेट करनी है, b का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। b का फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूले की सिलेक्शन उसी बेस पे होगी कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को देखना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको देखते हुए आपने फार्मूला की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशंस की है एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर बी इज़ इक्वल टू 0.897। उसके बाद ए एस्टिमेट करेंगे, वो ए का यूजुअल फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार और ए का आंसर आ रहा है -4.43। सो आपकी रिग्रेशन लाइन जो एस्टिमेटेड लाइन है वो ये है, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन आ गई है। उसके बाद जो है लास्ट पार्ट आपने y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है एट व्हेन x इज़ इक्वल टू 24। आपकी जो एस्टिमेटेड लाइन है उसमें आप x 24 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास y कैप की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 17.098, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज से। ये जो मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप लोग फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह।